ATC इस्लामाबाद ने 26 नवंबर के एहतजाज से गिरफ्तार 61 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। हथकड़ी खोलकर तमाम अफराद को अहाता अदालत से रिहा करने और दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। जज ताहिर अब्बास सिप्रा बाहर तक आए, पुलिस से मुखातिब होकर कहा, परसों की तरह मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। दोबारा गिरफ्तार किया तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुल्जिमान को दोबारा पेश न किया जाए। जज मुल्जिमान के पीछे कमरा अदालत से बाहर भी आए। GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस में अब तक 98 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत की जा चुकी है। प्रोसिक्यूटर का कहना था गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताखीर कर रहे हैं। बानी PTI को भी अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत से अडयाला जेल लाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मिलने की इजाजत न मिली, अडयाला जेल से वापस रवाना। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। शरह सूद 15 से कम होकर 13% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक माहाना महंगाई की शरह 4.9% पर आ गई। मरकजी बैंक के जर मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शरह सूद कम होना खुशाइन करार दे दिया। कहा, पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद है महंगाई की शरह में मजीद कमी होगी। विफाकी वजीर खजाना और दीगर मुताल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं शरह सूद में कमी से सरमायाकारी बढ़ती है। महंगाई में कमी के इम्कान भी होते हैं। महंगाई में मजीद कमी होती है तो शरह सूद में मजीद कमी की जा सकती है। सनतकार जुबैर मोतीवाला ने शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा कर दिया। जनवरी में शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। 1,16,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,867 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,16,169 पर बंद हुआ। मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद, सिविल नाफरमानी का ऑप्शन भी नहीं छोड़ा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को पेशकश के साथ अगली तहरीक का इशारा भी दे दिया। कहा, उम्मीद है 2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से PTI भाम का शिकार नहीं। तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म, कोई तहरीक पुरतशद्दुद नहीं होनी चाहिए। जल्दी मुज़ाकरात करें वरना सिविल नाफरमानी होगी। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत को फिर डेडलाइन दे दी। कहा, हुकूमत ताकत के नशे से निकलकर संजीदा मुज़ाकरात करे। मुज़ाकरात हमारी कमजोरी नहीं, मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी की तरफ से किसी नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। मुल्क को कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। आमिर डोगर का कहना है बानी PTI सिविल नाफरमानी से मुतालिक आज हतमी फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन गई है लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। आज बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। बानी को जेल में दी जाने वाली सहूलतें फिर बंद कर दी गई हैं। वकील फैसल चौधरी कहते हैं हुकूमत 9 मई की तस्बीह पढ़ती है क्योंकि इसकी कोई कारकर्दगी नहीं। PTI का एक रहनुमा 9 मई के 48 मुकदमात भुगत रहा है। वजीर आजम ने अमन अमान पर अहम इजलास जो बुलाया था वो अब शुरू हो चुका है। वजारत दाखिला हुकाम सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की करक में इंसदाद पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, पोलियो को पाकिस्तान से खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। इस किस्म की कार्रवाइयां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे और पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए वसाइल बुरोए कार लाएगी। MQM का वफ्द आज इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। सरबराही विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी फारूक सत्तार वक्त में शामिल होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन 27वीं तरमीम और बल्दियाती तरमीमी मुसव्वदे पर बात होगी।
जमहूरी मामला जमहूरी तरीके से ही सरअंजाम दिए जाएंगे। साबिक विफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा पुरुमीद कहते हैं उन्होंने मामला हल करने के लिए कोशिशें की। उम्मीद है आने वाले दिनों में वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मौलाना साहब के मसले का हल, एमकेएम और बाप की नुमाइंदगी और पीटीआई से बातचीत समेत जमहूरी मामला जमहूरी तरीके से सरअंजाम दिए जाएंगे। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर बयान में ये भी कहा कि बातचीत से आगे चलने का यही तरीका है। उनकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामला बाद में है। उसके लिए वो किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और 4 से 5 गवर्नर आ चुके हैं। मुझसे कभी तकर्री पर मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला अखबारों में देख रहा हूं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा पीटीआई ने मसाइल पैदा किए और अब भी 8 माह से वही किरदार अदा कर रही है। एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाना चाहिए। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं गवर्नर सिंध की तब्दीली का सोचने वाले दुनिया से चले जाएंगे। गवर्नर यही रहेंगे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी मसले न सुनाए, इनका हल बताए। मुआहदे पूरे न हुए तो हुकूमत में रहने का जवाज नहीं। जाली डोमिसाइल पर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ लेंगे। साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम की नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कार्रवाई से रोकने के हुक्म में 29 जनवरी तक तौसील कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा शहजाद सलीम नैब में डेपुटेशन पर आए और मुस्तकिल हुए। उनका तजुर्बा नाकाफी था। नैब पहले खुद मुख्तार इदारा था, अब वजारत कानून के मातहत है। अदालत की नैब को दरख्वास्त गुजार को पैरावाइज कमेंट्स की कॉपी फराहम करने की हिदायत। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से भी जवाब करें। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज बनाएंगे। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की हमारे लिए मशअले राह है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत शराकतदारी के ख्वाह हैं। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। मौसमियाती तगय्युर से निपटने के लिए चीन की पॉलिसियां बहुत अहम हैं। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के 10 साल जख्म आज भी ताजा। 16 दिसंबर मुल्की तारीख का स्याह दिन जब मुसल्लह दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और उस्तादों को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, जो असलहा भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। शहदा की याद में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तालीमी इदारे बंद रहे। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिहा एपीएस के शोहदा को खराज अकीदत। सदर जरदारी ने कहा एपीएस जैसे वाकयात दहशतगर्दों और खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। वजीर आजम ने कहा सानिहा एपीएस की याद एक दहाई से हमारे दिलों को मुस्तरब कर रही है। वजीर दाखिला कहते हैं ये दिन हमारे आज़म का निशान बन चुका है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने पैगाम दिया कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा। सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तन्हा नहीं निमट सकता कि मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। नई नस्ल को नशे से महफूज माहौल देने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर जामे इक़दाम की जरूरत है। पाकिस्तान सऊदी अरब से एंटी नारकोटिक्स से मुतालिक ताउन जारी रखेगा। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 19 दिसंबर तक बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस मुहिम कल से शुरू होगी। करक में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला, सिक्योरिटी पर मामूर, पुलिस एहलकार शहीद, पोलियो वर्कर जख्मी हो गया। बन्नू में फायरिंग से एहलकार हयातुल्लाह जख्मी। लकी मरवत में दहशतगर्दों ने इंसदादे पोलियो टीम से सामान छीन लिया। सदर मुमलिकत का पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार।
कहा, दहशतगर्द मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन है। पाकिस्तान के अवाम बढ़ चढ़कर पोलियो मुहिम में हिस्सा ले। कुराम ग्रांड जरगा खत्म नहीं हुआ। फरीकैन ने मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, 1 दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने पर मुशावरत के लिए मांगा गया। अमन यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब किया जाए। मुल्क भर में शदीद सर्दी। शुमाली बलोचिस्तान में पारा नुक्ताए अंजमात से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7, गिलगित और इस्तोर में -6, कल्लात में -3, क्वांटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 1 डिग्री, पेशावर 2, लाहौर 4, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहौलियाती तब्दीली, आलूदगी जैसे मसाइल हल करना होंगे। समंदर से भरपूर फायदा उठाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। गवादर बंदरगाह से तिजारत और समंदरी इक्तिसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन बहरे हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, पाकिस्तान बहरी शोबे में ताउन के फरोग के लिए स्टेक होल्डर्स के साथ शिराकत का ख्वाहां है। पाकिस्तान चाहता है कि हमारा खित्ता अमन, तरक्की और पायदारी का गढ़ बना रहे। 16 दिसंबर 1971 तारीख का स्याह दिन। सकूते ढाका को 53 बरस बीत गए। पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने 2 लख्त कर दिया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मुक्ति बाहिनी ने दुश्मन भारतीय फौज के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान में बेगुनाहों को निशाना बनाया। मक्कार दुश्मन भारत की साजिशों, अपनों की गलतियों से लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क 2 टुकड़े हो गया। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का इंतखाबात के हवाले से बड़ा ऐलान। डॉक्टर यूनुस का कहना है, आम इंतखाबात 2025 के आखिर या 2026 के अवाइल में हो सकते हैं। इंतखाबात की टाइमलाइन मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर मुनहसर होगी। डॉक्टर यूनुस ने आम इंतखाबात के इंतजामात से पहले इस्लाहात को जरूरी करार दिया। सेहूनी अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। फलस्तीन में मगरबी किनारे के बाद अब शाम इसराइल का स्ट्रेटेजिक और मुआशी लिहाज से अहम खित्ता। गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों में तोसी का ऐलान। नेतन्याहू हुकूमत ने $1 करोड़ 10 लाख के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू का नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी टेलीफोनिक राब्ता। कहा, इसराइली फौज गोलान की पहाड़ियों पर शाम के साथ बफर जोन में मौजूद रहेगी। इस्लामी ममालिक की तंजीम मुस्लिम वर्ल्ड लीग की नेतन्याहू हुकूमत के मंसूबे की शदीद मजम्मत। यूनस में अनरवा के जेरे इंतजाम स्कूल पर बमबारी, बच्चों समेत 20 अफराद शहीद। बैतुल हनून के स्कूल पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहादतें 69 हो गई। अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट समेत 3 सहाफी भी इसराइली बमबारी में शहीद हुए। 4 माह के दौरान 19,000 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। ईरान में खतरनाक रेत के तूफान की वजह से तालीमी इदारे बंद, परवाजें मुअत्तल। ईरान के जुनूब मगरबी इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खौफनाक हद को छू गया। हद्दे निगाह कम होकर 100 मीटर तक महदूद हो गई। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद समेत कई शहरों में धूल मिट्टी ने निजाम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। जराये का कहना है, आईसीसी और बीसीसीआई ने पाकिस्तान की तमाम शर्तें मान ली। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारतीय टीम अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान 2026 का वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। सिलेक्शन के मामले पर बेखबर रखा जाता था। मेरा काम सिर्फ मैच की सुख प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग से मुस्ताफी होने की वजूहत बता दी। कहा, नायब कोच टिम नेल्सन के मामले पर बेखबरी नाराजगी का सबब बनी। हटाने पर कोई ईमेल या टेक्स्ट नहीं किया गया। इसका मतलब था पीसीबी को मेरी जरूरत नहीं।
चैंपियंस T20 कप में पैंथर्स और डॉल्फिन्स की टीमें मध्य मुकाबले 107 रन के ताकुब में पैंथर्स की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। डिजिटल दौर में भी किताबों की खुशबू कम न हुई। कराची बुक फेयर में 5 लाख अफराद ने शिरकत की। 25 लाख किताबें फरोख्त हुई। 19वें आलमी कुतुब मेले का आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद किताबें खरीदने में मसरूफ।